हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये पीडीएफ है किसके यूपीपीएससी के सिलेबस की 2024 की, बिल्कुल लेटेस्ट ही है ये। तो इसमें शुरू में ना हिंदी में दिया हुआ है, इसका मैं लिंक बेशक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा, वरना मेरे साथ ऐसे ही समझते हुए चलिए। देखिए हैंड रिटन फॉर्म में तो बहुत मुश्किल है इसको बनाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस है। तो मैंने ना सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके ही आपको समझाने के लिए सोचा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखिए हिंदी का GS 1 से लेके GS 6 तक पूरा सिलेबस है। इसके बाद GS 1 का इंग्लिश का सिलेबस है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस समझा देती हूँ। सबसे पहले GS 1 का, तो इसमें सबसे पहले पूछी जाती है आपको हिस्ट्री किसकी। ये जितनी भी एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, आपका किस में पूछा जाता है? GS 1 में आपका पूछा जाता है। ठीक है, क्या हिस्ट्री पूछी जाती है। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसमें फ्रीडम स्ट्रगल है। तो यानी कि इसमें आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती है, और इसमें एंशियंट और मिडेवल हिस्ट्री इतनी नहीं आती। उसमें सिर्फ और सिर्फ एंशियंट और मिडेवल में ना आर्ट के बारे में ही पूछा जाता है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसी थी इंडिया, कैसे इंडिया रीऑर्गेनाइज हुई थी हमारी कंट्री जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पढ़ना है, ये आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है ये 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप इसमें पढ़ेंगे। ये क्या है? ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है जो मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़नी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़नी है, फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी मॉडर्न है। यानी कि ये तीनों के तीनों आपको स्पेक्ट्रम से ही कवर हो जाएंगे। इसके बाद ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ये वाली इंडियन सोसाइटी है। और इंडियन सोसाइटी में आपको साइलेंट फीचर्स पढ़ने, इंडियन सोसाइटी और कल्चर के रोल ऑफ वुमेन क्या है सोसाइटी में, वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन पर, तो ये भी आपकी इंडियन सोसाइटी है। इसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी इंडियन सोसाइटी का ही पार्ट है। जो आप 11th की NCERT या आप कोई सोसाइटी की ना एक वो मंगा सकते हैं, विज़न की या किसी और कोचिंग की, आप कोई बुक लेना चाहें बुक खरीद सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप अमेजोन पर देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, ये भी आपका सोसाइटी का ही पार्ट है। इसके बाद ये देखिए, ये है ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी है, ये भी। तो ह्यूमन फिजिकल, ये फिजिकल है, ये ह्यूमन है, ये फिजिकल में ओशन ज्योग्राफी आ जाती है, ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और कुछ आपकी यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी भी है। तो ये भी इंडियन ज्योग्राफी है, और ये भी आपकी पूरा डेमोग्राफिकल इंडियन ज्योग्राफी है। तो ये है आपका जितना भी GS 1 में है। तो ये GS 1 का सिलेबस है। GS 2 का हम सिलेबस देखें तो ये देखिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी, ये आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, यानी कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या फीचर्स हैं, क्या अमेंडमेंट है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या सुप्रीम कोर्ट का रोल है बेसिक प्रोविजंस को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा GS 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ठीक है, तो आप इसका एक काम कर सकते हैं कि इसमें ना आप पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत से पढ़ें, बाकी चाहें तो आप इसको कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके भी पढ़ सकते हैं, वरना एक बुक रखिए, लक्ष्मीकांत से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो ये पॉलिटी का पार्ट है, दिस इज़ ऑल्सो पॉलिटी पार्ट, यूनियन और स्टेट्स के बारे में। ये पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत में ना पार्ट बाई पार्ट दी हुई है। ये फाइनेंस कमीशन है, ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, ये पार्लियामेंट के बारे में, ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बारे में है। इसके बाद हम देखेंगे, 1 सेकेंड, इसके बाद देखिए GS 2 में ही है आपका साइलेंट फीचर्स किसके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि RPA के बारे में। तो ये भी लक्ष्मीकांत में दिया गया है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लक्ष्मीकांत में दे रखी हैं आपकी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कौन कौन आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो पार्ट बाई पार्ट दे रखा है। मैं उन पार्ट्स को डिस्क्राइब भी करूँगी आगे हैंड रिटन फॉर्म में। इसके बाद ये देखिए, ये नीति आयोग, उसके फीचर्स, जितने भी क्वेसी जुडिशियल बॉडी बनी, यानी कि जो आपकी नहीं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपकी जुडिशरी और पार्लियामेंट ने मिलकर बनाई हैं। तो ये आपकी लक्ष्मीकांत में ही आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट भी है इसमें, प्लस आपको ये लक्ष्मीकांत और उसमें मिल जाएगा गवर्नेंस के पार्ट में। इसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लक्ष्मीकांत में मिलेंगी। ये जो भी आपकी वेलफेयर स्कीम है ये सब।
तो ये भी आपको यहाँ पे गवर्नेंस में आपको गवर्नेंस की एक नई बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, विज़न के नोट्स ले सकते हैं। मैंने बुक लिस्ट पूरी बताई हुई है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इनको। तो ये मोस्टली आपको लक्ष्मीकांत और गवर्नेंस से क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। बाकी इसमें थोड़ा सा जो आईआर का पोर्शन है नीचे 21 और 22 पर, और 20 में भी है, देखिए ये आप आईआर का पोर्शन कर सकते हैं आईआर की कोई मैगजीन के थ्रू। इसके बाद GS3 का सिलेबस है जो आपका इकोनॉमी के बारे में है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ अभी कवर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँचा है तो। थैंक यू।